बोले आचार्य गुरुदेव श्री गणाचार्य विराट सागर जी महाराज की जय। आज हम ऐसे महामानव को स्मरण कर रहे हैं जिन्होंने अपने जीवन को जैन शासन, जैन संस्कृति, जैन इतिहास एवं श्रवण संस्कृति के लिए समर्पित किया है। अरविंद के रूप में जिन्होंने पथरिया में जन्म लेकर अपने जीवन को विमल सागर महर्षि के माध्यम से उत्कृष्टता प्रदान की। उसके पश्चात उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की। उस यात्रा में मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ जब उनके माध्यम से टीकमगढ़ जिले में सठखंडा ग्रंथ की वासना हुई। उसमें विशेष विद्वान डॉक्टर रवाई लाल जी कोठिया, कैलाश चंद जी साहब, पिताजी बने गुलाब चंद जी पुष्प, भगवान जी पठा, कमल कुमार जी, मूलचंद जी, ये सभी वरिष्ठ विद्वान थे। और उस समय मुझे उनका आशीर्वाद मिला। उनके किताबों का, उनके द्वारा रचित साहित्य का संपादन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ एवं इस समस्त वासना का संचालन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आचार्य श्री का परम स्नेह रहा और कई बार ऐसी घटनाएं घटी हैं जिन्होंने अंततः विचलित कर दिया। जब एक बार बिहार हो रहा था, अंतिम दिन आचार्य श्री ने पड़गान का सौभाग्य प्रदान किया और हमने उनके आहार निर्वहन कराए। लेकिन यह ध्यान नहीं रखा कि जिस दिन आचार्य श्री आहार होते हैं उस दिन सभी ब्रह्मचारी भाई बहनों का सायकन भोजन भी उसी परिवार में होता है। हम इसे अनुभव के थे और बिहार हो गया। रास्ते में जब पता चला कि भाई बहन बिना भोजन के ही विहार कर रहे हैं तब बहुत खेद हुआ, पश्चाताप हुआ। आचार्य श्री से प्रायश्चित भी लिया तो आचार्य श्री बोले कोई बात नहीं, अब आगे ध्यान रखना। और इस प्रकार से उन्होंने वात्सल्य दिया। जब अस्वस्थ हुए टीकमगढ़ में, मेरी जिम्मेदारी थी औषधि की और कोशिश की। वह पहले जानकारी कर लेते थे औषधि क्या है, कैसी है, उसके पश्चात ग्रहण करते थे। उन्होंने कभी भी शिथिलाचार को स्थान नहीं दिया। कठिन से कठिन परिस्थिति में भी उन्होंने अपने आवश्यक को पूर्ण किया। और जब प्रथम आर्य का दीक्षा का अवसर आया आहार जी में, जो अपने नगर की विद्याश्री, विद्याश्री, आशीर्वाद अन्य जो माता जी हैं तो स्थापना की दीक्षा हुई थी, उसमें मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ और यह उनके संगीत की प्रथम आर्य का दीक्षा थी। आचार्य श्री को जब आचार्य पदार्थ होने की बात आई तो मुझे जिम्मेदारी सौंपी गई थी आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महर्षि जी के पास से आशीर्वाद लाने की। उस समय मैं नहीं जानता था कि किस प्रकार से आशीर्वाद लाना, किस प्रकार से करना है। और जो आचार्य विद्यासागर महर्षि का पहुँचा और मैंने उनसे निवेदन किया कि समाज ने ऐसा ऐसा भाव किया है, आपका मंगल आशीर्वाद प्राप्त करना चाहती है जिससे कि उनको आचार्य पद पर आसीन किया जा सके। आचार्य श्री ने कुछ प्रश्न पूछे जिनका मैंने अपनी बुद्धिपूर्वक जवाब दिया और उन्होंने मंगल आशीर्वाद प्रदान किया। यह सौभाग्य भी मुझे प्राप्त हुआ कि आचार्य श्री के उस आचार्य पदारोहण का मैं साक्षी बना। इस प्रकार आचार्य श्री ने जो श्रवण संस्कृति को उत्कृष्ट दिया है, उनके दीक्षित शिष्य आज वर्तमान में देश ही नहीं विदेश में भी अपने श्रवण संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं। उनके इस पावन दिवस पर उनकी स्मृति करते हुए मैं चाहता हूँ कि जो आचार्य श्री ने शिष्य को प्रदान किया है, उनके शिष्य भी उन्हीं की तरह निष्प्रभ भाव से पूरे संलग्नता के साथ, निष्ठा के साथ और श्रावकों में आपसी तालमेल बनाते हुए इस संस्कृति को आगे बढ़ाएं। और इसी अवसर पर मैं परम पूज्य गणाचार्य विराट सागर महाराज जी के चरणों में उनके द्वारा बनाए गए जो समाधि के पूर्व वक्तव्य दिया था वो अत्यंत महत्वपूर्ण था, जिसके कारण से संघ की स्वच्छंदता पर अंकुश लगा और सभी ने अपने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया। मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं उनकी प्रति अपने परिवार की ओर से, उस परिवार की ओर से, नवागढ़ गुरुकुलम परिवार की ओर से एवं प्रग ऐतिहासिक ऐतिहासिक नवागढ़
जहाँ गुरुदेव का शरण मुझे प्राप्त हुआ है, सबकी ओर से मैं उनकी शरण में वंदन निवेदन करता हूँ। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।